नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जनमुद्दे में हम बात करेंगे शहडोल की, जहां जिले में बच्चों के मध्याह्न भोजन पर डाका डाला जा रहा है। बता दें, सरकार भले ही कई योजनाएं चला रही हो, पर सरकार किसी भी योजनाओं को पलीता न लगे ये हो ही नहीं सकता। ऐसा ही मामला शहडोल से सामने आया है, जहाँ बच्चों को मिलने वाले निवाले पर डाका डाला गया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। भले ही मध्य प्रदेश सरकार आपको बता दें लाखों योजनाएं, राहत सुविधा ग्रामीण स्तर और ग्रामीण अंचलों में मुहैया कराते, परंतु आज भी सरकार के नियम के अनुसार कुछ भी चलने का नाम नहीं ले रहा। बता दें, सरकार ने बच्चों के पेट के लिए शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन मुहिम चलाई है, जिससे मिडिल स्कूल और यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन चलाकर छोटे बच्चों का पेट भर सके, जिसके लिए स्कूलों के द्वारा स्वयं सहायता समूह को मध्याह्न भोजन का कार्य सौंप दिया गया है, जिसे स्वयं सहायता समूह के द्वारा मनमानी तरीके से गुणवत्ता युक्त भोजन बच्चों को परोसा जा रहा है और उनके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ भी किया जा रहा है। निर्देश के बाद भी मेनू के आधार पर भोजन नहीं दिया जाता है। मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्टेज हाई का है, जहां ग्राम स्वयं सहायता समूह को मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, जहां बच्चों को इस प्रकार से भोजन दिया जा रहा है, जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दाल के नाम पर बच्चों को मात्र गर्म पानी नमक के साथ परोसा जा रहा, साथ ही सब्जी के नाम पर सिर्फ आलू के चंद टुकड़े दिए जाते हैं और चावल भी गुणवत्ता विहीन परोसा जा रहा है। ऐसी स्थिति कोई एक दिन की नहीं, यहाँ हर दिन बच्चों को इसी प्रकार से गुणवत्ता कह सकते हैं कि इस तरीके का भोजन परोसा जा रहा है जो बच्चे खा भी ना पाए। यहाँ पे जो समूह द्वारा जो चलाया जा रहा है वो उस हिसाब से तो नहीं है जिस हिसाब से शासन की मापदंड है, और भोजन तो मतलब बनता है, लेकिन थोड़ी गुणवत्ता में कमी है, जिसके लिए हम कई बार मतलब मौखिक रूप से भी उनको बोल चुके हैं और लिखित रूप में हम बीआरसी में भी दे चुके हैं। तो बस यही है, चल रहा है। नहीं तो इसकी शिकायत आपने जब की है तो लिखित रूप में तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आपके समूह का क्या नाम है? नहीं, बीआरसी की तरफ से इनको कई बार नोटिस भी जारी, दो बार तकरीबन नोटिस जारी की जा चुकी है, लेकिन इनका रवैया मतलब वैसा ही है। क्या नाम है स्वयं सहायता समूह का? समूह का नाम है संग्राम स्वयं सहायता समूह। कहाँ के सर? ये राघोपुर। और कहाँ चलता है इनका ये माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय सजहाई में समूह चल रहा है। भागड़ के सजहाई प्राथमिक स्कूल में जो मध्याह्न भोजन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। हम लोगों का सबका निर्देश है, हमारे बड़े अधिकारियों का भी निर्देश है कि गुणवत्ता युक्त भोजन बच्चों को साफ सुथरा दिया जाना चाहिए। और यहाँ तक भी है कि जो हमारे टीचर हैं वहाँ पे वो पहले भोजन करें, इसके बाद बच्चों को भोजन कराएं। तो इस तरह की बात आई है कि ये उचित नहीं है। इसके लिए हमने बीआरसी साहब को बोला है कि वो जाकर के स्थल का निरीक्षण करें और निरीक्षण करने के पश्चात जो भी तथ्य सामने आता है उसको प्रस्तुत करें, और जो भी दोषी है या इस तरह की अगर कमी पाई गई है तो जो संबंधित एसएचजी हैं या अन्य जो भी हैं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करें। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि मध्याह्न भोजन पर भी अब डाका डलने लगा है, बच्चों को जो मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए उस पर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह सवालिया निशान खड़े कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संग्राम स्वयं सहायता समूह का नाम सामने आया है, जहां पर भोजन जो है मेन्यू के हिसाब से नहीं मिलता है, साथ ही पानी जैसी दाल बनाकर दे रहे हैं, आलू जो है खराब है और चावल की तो बात ही क्या, गुणवत्ता विहीन पूरा जो है बच्चों को एक भोजन परोसा जा रहा है। तो सोचिए उनके स्वास्थ्य पर किस तरीके से असर पड़ेगा। लेकिन सरकार की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उन पर पलीता न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी योजनाओं पर पलीता लग रहा है, इसका उदाहरण हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों को खाना दिया जा रहा है आप खुद देख सकते हैं, और छोटे बच्चे ये खाना खाने के लिए मजबूर हैं। मध्याह्न भोजन के नाम पर कह सकते हैं कि डाका डाला जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज राव शहडोल से जुड़ गए हैं। जी पंकज, जिस तरीके से कह सकते हैं ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्याह्न भोजन पर पूरी तरीके से डाका डाला जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि वीडियो में आपकी दाल किस प्रकार से बनाई जा रही, शासन प्रशासन तो लगातार उन्हें जो भी
शासन के द्वारा जो योजनाएं चल रही, योजनाओं में सीधा सीधा जो अधिकारी और कर्मचारी स्वयं वहां पर डाका डालते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जनपद विकासखंड बुढ़ार के सेजाई प्राथमिक शाला का मामला है, जहां पर हमारे द्वारा गए और वहां पर देखे कि किस प्रकार से जो भोजन बनाया गया था, जो मेनू के अनुसार एक शासन ने मेनू बनाया हुआ है कि इस प्रकार मेनू के अनुसार भोजन देना है बच्चों को, पर आज तक उन्हें नहीं दिया गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भोजन यहाँ पर मेन्यू जो चलता है, सरकार की योजनाएं जो चलती है, बच्चों तक जो भोजन पहुंचना चाहिए वो तो यहाँ मिल नहीं रहा है। जो मिल रहा है तो यहाँ पर जिस तरीके से भोजन बच्चों को मिल रहा है, तो क्या इसको लेकर बच्चों के परिजनों ने कभी कोई शिकायत नहीं करी? बताना चाहूं कि ये तो मुझे नहीं मालूम कि बच्चों के परिजनों ने शिकायत की कि नहीं की, पर यह है कि जब हमारे द्वारा जब वहां पर पहुंच के, क्योंकि वहां पर हेड मास्टर व अन्य टीचर रहते हैं, बच्चों को जिस प्रकार से बना करके दे दिया जाता है भोजन, उसी प्रकार से वो भोजन कर लेते हैं। पर जो मध्याह्न भोजन की अगर मैं बात करूं, समूह की बात करूं, समूह को शासन के द्वारा लगातार पैसा भी दिया जाता है और पैसे के साथ में उन्हें अच्छा भोजन देने की बात कही जाती है। पर मध्याह्न भोजन की अगर हम बात करें तो मध्याह्न भोजन आप देख रहे हैं कि ये एक विद्यालय की बात नहीं है, पूरे जिले के सभी प्राथमिक शालाओं की मैं बात कर रहा हूं कि जो समूह वाले हैं मात्र एक चावल और घटिया तरीके का दाल हुआ उन्हें राशन दिया जाता है, जिससे भोजन का स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या पंकज, इसको लेकर किसी अधिकारी कर्मचारी से आपने अब तक बात की है? ये मामला उनके संज्ञान में है या नहीं? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँ, जैसे ही इसकी जानकारी हम लगी, वहां पर वो जो हेड मास्टर अमित मिश्रा जी थे, उन्हें भी अपन ने जानकारी दी। अमित मिश्रा जी का साफ साफ कहना था कि हमारे द्वारा 2-3 बार इनकी शिकायत की जा चुकी है। वहीं जो विकासखंड बुढ़ार शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने भी यही चीज कहा कि उनकी कंप्लेन आई है, इसके लिए उन्होंने प्रतिवेदन भी भेजा था जिले में, मगर आज तक जिले से निरस्त नहीं हुआ समूह। यह एक सबसे बड़ा बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब निचले स्तर में अधिकारी भेज रहे हैं, मगर आखिर क्यों नहीं हुआ निरस्त, यह एक बड़ा सवाल। कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ही ये सब चल रहा है। बिल्कुल, सवाल तो खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपकी तरफ रुख करेंगे, अमित मिश्रा हेडमास्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, धन्यवाद मैडम। जी बिल्कुल, अमित जी, जिस तरीके से आप ही के क्षेत्र का, आप ही के विद्यालय का ये मामला है, जहां पर कह सकते हैं कि बच्चों को जो भोजन, मध्याह्न भोजन दिया जाना चाहिए, वो बिल्कुल खराब है, गुणवत्ता विहीन भोजन उनको परोसा जा रहा है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये जानकारी तो है आपको? जी मैम, ये जानकारी तो है। इसके साथ साथ हम कई बार उनको मौखिक रूप से भी समूह को मतलब बता चुके थे कि भाई इस तरीके से आप हरकत मत करिए, नहीं तो हमको विवश होकर लिखित में कार्रवाई करवानी पड़ेगी। जी। लेकिन उसके बाद भी उनका रवैया वही रहा, तो हम 2-3 बार बीआरसी को लिख के दिए, बीआरसी की तरफ से भी नोटिस जारी की गई उनके लिए। अच्छा। लेकिन इस बार जब पत्रकारिता के द्वारा ये बात उछाली गई, तो इसमें काफी अधिकारी संज्ञान में आई जो बातें, तो उसको सीओ साहब और बीओ बीआरसी की तरफ से इसको समूह को निरस्त करने का भी वो जारी किया गया है। जी, तो ये जो आपसे जानना चाहेंगे अमित जी, कि जो समूह है ये कब से यहाँ पर चल रहा है और कब से ये भोजन यहाँ पर बना रहा है विद्यालय में? मैम, ये समूह चल रहा है लगभग 2017-18 से। मतलब इतना समय से इस तरीके का भोजन बच्चों को दिया जा रहा है, और अभी तक जिस तरीके से ये हमेशा ऐसा ही भोजन देते हैं? नहीं मैडम, पहले जो था वो स्थिति सही थी, लेकिन ये कोरोना काल के बाद मतलब ये दिक्कत आई है। कोरोना काल के बाद ये दिक्कत आई है, तो कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आप लोगों ने किस तरीके का भोजन बच्चों को दिया जा रहा? सरकार तो पूरी योजनाएं दे रही है। मैडम, दरअसल बात ये है कि पहले शिक्षकों के उसमें मतलब अंडर में था कि जैसे हम माहवार वगैरह बना के भेजते थे, तो उसमें हमारे सिग्नेचर होते थे, कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितने बच्चे खाना खाए। लेकिन अब समूह का ये मतलब वो हो गया है कि हमसे कोई जानकारी ना तो देते हैं ना तो लेते हैं, डायरेक्ट ऊपर ही ऊपर इनका काम हो जाता है। हम तो सील तक नहीं लगाते कि दस्तखत करके इनको कोई कागज दे। अच्छा, मतलब इतनी बड़ी बात है। स्कूल के शिक्षक से तो कोई वही नहीं रह गया मैडम। अच्छा, मतलब समूह है अपना मनमानी तरीके से काम कर रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि समूह की पूरी मनमानी चल रही है और संरक्षण इनको मिल रहा है ऊपर से, ये कहना गलत नहीं होगा ना अमित जी? जी मैडम, समूह का तो अब यही कह सकते हैं, हमसे तो कुछ वो ना तो जानकारी लेते हैं ना तो किसी प्रकार की देते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। सुभाष गुप्ता, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी सुभाष जी, जिस तरीके से ये मामला सेजहाई का है, माध्यमिक विद्यालय सामने आया है, गुणवत्ता विहीन भोजन दिया जा रहा है, कह सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो मध्याह्न भोजन है, उस पर डाका डाला गया है पूरी तरीके से, ये जानकारी है आपको? मेरे को तो ज्यादा जानकारी है जी। जो
सारे काम पूरे जिले में जी भारतीय जनता पार्टी के नेता लिए हैं। और आप एक गांव की बात मत करिए, हर जगह बच्चों पर हक मारा जा रहा है। योजना चालू इसलिए हुई थी कि पौष्टिक आहार बच्चों को मिले और वो खाने का तनाव न लें और पढ़ाई लिखाई करें। पर इतनी खराब हालत है कि पानी में हल्दी डाल के दाल दे दी जाती है, सब्जी का पता नहीं है, चावल भी जो कोई नहीं लेता वो चावल दिया जाता है जो खा नहीं सकते। एक गांव की बात नहीं है, पूरे जिले में इस प्रकार से हो रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिले में ये हो रहा है। ग्राम जो संग्राम स्वयं सहायता समूह है जो इसका टेंडर लिए हुए है, कह सकते हैं कि हेडमास्टर अमित मिश्रा जी, माफ कीजिए, अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े। इनका कहना है कि पहले भोजन अच्छा देते थे, लेकिन कोरोना के बाद से इस तरीके का जो है भोजन यहाँ बच्चों की थाली में परोसा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ही कई बार ये मुद्दे उठे हैं जी, कलेक्ट्रेट में भी उठे हैं, सब जगह उठाया गया है, पर उनके नेताओं का इतना दबाव है कि प्रशासन किसी भी कार्रवाई करने में अक्षम है। बिल्कुल कह सकते हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके से अमित जी जो हेडमास्टर है उन्होंने भी बताया कि पहले इनके संरक्षण में था, स्कूल से जो है शिक्षक के वहां पर साइन होते थे, लेकिन अब जो समूह है सीधे कौन से अधिकारी हैं उनसे सीधे संपर्क में है, मनमाना तरीका अपना रहे हैं, बात नहीं सुनते हैं और इस तरीके का भोजन जो है बच्चों की थाली में परोस रहे हैं। बिल्कुल दे रहा, बहुत गलत है जी। इस पे तुरंत ध्यान देना चाहिए। आपके साथ अधिकारी जुड़े तो उनसे पूछो कितने दिन जाके भोजन को देखते हैं कि क्या भोजन मिल रहा है। औचक निरीक्षण कितनी जगह किया है? आपके साथ बैठे हैं कोई ना? नहीं, यहाँ पर अभी हमारे साथ हेडमास्टर जो है वो जुड़े हुए हैं, स्कूल के जो हेडमास्टर है तो वो क्यों इस बात को संज्ञान में नहीं लाते हैं प्रशासन के? सब जगह खाना बहुत गंदा मिल रहा है। नहीं, उनका कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन जो सीधे कहाँ की है बताए, कौन है हेडमास्टर? ठीक है अमित जी बात करिए। अमित जी बताइए। सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। हेलो अमित जी, किसको आपने शिकायत की है? किसको शिकायत की है? बीआरसी में जानकारी दी थी सर, और आपने लिखित शिकायत की है? जी सर, लिखित शिकायत की है? हाँ जी सर, हमने लिखित भी दी थी और दीजिए, मेरे को दीजिए, बीआरसी की तरफ से जारी दीजिए, मैं मामला उठाता हूँ। जी सर, बिल्कुल मामला उठाने के बाद जब यहाँ पर सुभाष जी कर रहे हैं, तो अमित जी अगर आपने लिखित में शिकायत की तो ये मामला उन तक पहुंचाइए, क्योंकि कहीं तो ये मामला उठे जिस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चाहते ही है कि मतलब बच्चों को अच्छा गुणवत्ता युक्त भोजन मिले। जी बिल्कुल। अब जिस तरीके से समूह का जितने समूह है सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाए हैं जी, और उन्हीं के पास पैसा जाता है और कुछ नहीं है। यदि इसको निष्पक्ष जांच की जाए तो पता चलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से 2017 से ये जो है स्वयं सहायता समूह इसको संभाल रहा है, संग्राम स्वयं सहायता समूह की बात बार बार निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, अब अच्छा किया आपने दिया है ना, इस सब करते हैं हम लोग कुछ। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। मेरे को कहीं जाना है सर, 2 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। बीआरसी जो है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, आप बने रहिए क्योंकि उनको आवेदन दिया गया है, इस पर बात करना जरूरी है। सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए हमें। सीताराम दुबे बीआरसी बुडार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सीताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद जी, बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है माध्यमिक विद्यालय शुजाई का, जहां पर मध्याह्न भोजन कह सकते हैं गुणवत्ता विहीन है पूरी तरीके से, ये जानकारी है आपको? हाँ मैम, ये इस संबंध में जुलाई में भी संज्ञान में आया था, हमने नोटिस भी इसको जारी किया था और बीच में इसमें सुधार आ गया था, लेकिन बाद में फिर से संज्ञान में आया मेरे कि ये पुनः उसी प्रकार से करने लगे जी। तो इसमें 5 सितंबर को हमने इसकी जाँच कराई थी मैम, 5 दिसंबर को, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुधार नहीं आया है। तो हमने कार्रवाई के लिए लिख दिया है, संबंधित सहायता समूह के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिख दिया है। लेकिन कार्रवाई के लिए लिखा, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कार्रवाई हो गई है मैम, कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई हो गई, ठीक है। अमित मिश्रा हेडमास्टर उसी स्कूल के जो हमारे साथ जुड़े हैं, अमित जी इनका कहना है, बीआरसी से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कार्रवाई तो हो गई इस पर। जी मैम, कार्रवाई जारी हुई है एसडीएम कार्यालय की तरफ से इसके ऊपर जी। तो अभी तक तो आपने कहा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कार्रवाई नहीं हुई है, बच्चों को वही भोजन दिया जा रहा है। नहीं मैडम, पहले की मतलब ये बात बता था, अभी मतलब जो बीआरसी महोदय आए थे 5 तारीख को, उसके बाद अपना प्रतिवेदन वगैरह सब
जमा करे हैं, तो उसके बाद हमसे मतलब जनपद में एसएमसी का खाता होता और अध्यक्ष सचिव को मांगा गया था कि अब आप मतलब समूह को संचालन करेंगे। अच्छा। और उस समूह को हम निरस्त कर रहे हैं। तो ये समूह निरस्त हो चुका है अभी? मैम मैं बताना चाहूँगा इसमें। जी बताइए सीताराम जी। असल में क्या होता है, जब समूह को बदलते हैं तो उसमें दो विकल्प रहते हैं हमारे पास, या कि हम एसएमसी को इसकी जिम्मेदारी दें जी, अथवा दूसरे समूह को जी। क्योंकि दूसरे समूह की चयन की प्रक्रिया प्रचलन में है। जैसे दूसरे समूह का चयन हो जाता है तत्काल इस समूह को पृथक कर दिया जाएगा। ठीक है, चयन की प्रक्रिया चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने ये जाके देखा कि बच्चों को खाना किस तरीके से ये समूह परोस रहा है? हाँ, दाल चावल सब्जी था, उसमें दाल पतला था, चावल और सब्जी तो सही था। अच्छा ये बताइए, मेन्यू जो सरकार ने जो मेन्यू बच्चों के लिए डिसाइड किया उसमें क्या रहता है, बताइए जरा हमें जानकारी दीजिए। उसमें प्रत्येक दिन का अलग अलग रहता है मैम। उस दिन का जो था, आप जिस व्यक्ति से बात कर रही है प्रतिदिन का अलग अलग रहता है। जी जी, प्रतिदिन अलग अलग मेन्यू रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोरोना के बाद से सिर्फ यही खाना परोसा जा रहा है। नहीं, कोरोना के बाद से तो नहीं मैम। जुलाई में हमने इनको नोटिस जारी किया था, इसमें इसके बाद सुधार आया था जी। इनके द्वारा पुनः लापरवाही की गई, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, कार्रवाई की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से अमित जो है हेडमास्टर, उनका कहना है कि बार बार शिकायत की जाती है लेकिन समूह का संरक्षण मिल रहा है जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। जुलाई में भी उसको नोटिस जारी किया गया था हमारे कार्यालय से जी, और उसके बाद उन्होंने सुधार किया था। पुनः उन्होंने गलतियां की हैं, इसलिए अब कार्रवाई ही अंतिम विकल्प बचा है, कार्रवाई। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। माफ कीजिएगा, वो चले गए हैं, उन्होंने फोन कट कर दिया है, वो चले गए हैं। ठीक है, आप ही के पास आते हैं। अमित जी, जिस तरीके से अब ये बीआरसी जो है सीताराम दुबे, इनका कहना है कि जो समूह है, दूसरे समूह की जानकारी जुटाई जा रही है, जैसे ही समूह मिलेगा इस समूह को निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि पूरी नजर रखे कि बच्चों को ये समूह जो है कौन सा भोजन उपलब्ध करा रहा है। अमित मैडम, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, वो पूरी निगरानी में रहेगा मैडम। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर कहना है, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं पंकज, जिस तरीके से अमित मिश्रा हेडमास्टर और बीआरसी हमारे साथ सीताराम दुबे दोनों ही जुड़े हुए हैं। सीताराम जी जो है उनका कहना है कि यहाँ पर कार्रवाई कर दी गई है, 5 सितंबर को कार्रवाई की गई थी, समूह को भी चयन किया जा रहा है, जल्दी समूह को निरस्त कर दिया जाएगा। अब कहिए जहाँ पर पंकज, क्या लगता है आपको, इतना समय तो हो गया है, कार्रवाई अब होगी या नहीं? देखिए वैशाली जी, मास्टर साहब ने अभी ने कहा हमारे द्वारा उन्हें प्रतिवेदन, क्योंकि ये 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जैसे ही हमारे चैनल के इस चीज को प्रकाशन किया गया है तत्काल अधिकारियों तक ये बात संज्ञान में आया, संज्ञान लेते हुए तत्काल ये 2 इनके समूह के ऊपर कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई के लिए एक पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 से 4 दिनों के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई बीआरसी बुढ़ार के द्वारा की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सीताराम जी, बहुत अच्छी बात है ये तो आपकी तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सीताराम जी, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब तक समूह का चयन नहीं हो जाता है, जब तक आपको इस पूरे मामले पर नजर बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर कह सकते हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और इस पर हम लोगों ने प्रधानाध्यापक को पूरा निर्देश दे रखा है कि प्रतिदिन का हमको रिपोर्टिंग करेंगे, मध्याह्न भोजन बना या नहीं बना, गुणवत्तापूर्ण रहा या नहीं रहा। बिल्कुल, और साथ में ये भी जो मेन्यू सरकार ने डिसाइड किया है उसी हिसाब से बच्चे को भोजन मिलना चाहिए, जो कि अगर आप नया समूह जो है यहाँ पर स्थापित करते हैं तो उनको सख्त आदेश आपकी तरफ से दिए जाना चाहिए कि जो सरकार ने मेन्यू हिसाब से डिसाइड किया बच्चों के लिए, जो उनके स्वास्थ्य पर असर ना पड़े, वही देना चाहिए। अपनी मनमर्जी यहाँ पर कोई भी समूह नहीं चला सकता। बिल्कुल मैम, ये निर्देश है तो पूरी तरह से पूरे ब्लॉक के समस्त जो सहायता समूह संचालित कर रहे हैं मध्याह्न भोजन जी, उनको समय समय पर हम लगातार निर्देश देते रहते हैं कि आप मेनू को पालन करिए, जो निर्धारित मेनू है उसी अनुसार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये नजर जरूर आप इस पे बनाए रखिएगा सीताराम दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से यहाँ पर सामने आ गई है बात, इनका कहना है कि नजर ये पूरी तरीके से बनाए रखेंगे और जल्द ही समूह का चयन करके जो है खाना बच्चों को अच्छा मिले, इसकी जवाबदारी इनकी होगी। लेकिन अब आपसे भी यही चाहेंगे कि आप हेडमास्टर हैं उस स्कूल के, आपका पूरा दायित्व बनता है कि उस स्कूल की जिम्मेदारी जो है आप निभाएं, अच्छे से निर्वहन करें। तो हम यही चाहेंगे कि पूरी तरीके से इस स्कूल पर अपनी निगरानी जो रखें, बच्चों के थाली में क्या परोसा जा रहा है, मध्याह्न भोजन में बच्चों को क्या दिया जा रहा है और खाने की गुणवत्ता क्या है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है।
जी मैम, बिल्कुल मैडम, अब बिल्कुल इससे कोई लापरवाही नहीं होगी। बिल्कुल। और जो भी समूह गठन होगा हम उस पर पूर्ण निगरानी बना के रखेंगे मैडम, कि वो बच्चों को गुणवत्ता युक्त और क्वांटिटी के हिसाब से ही मतलब खाना दे। बिल्कुल, जो मेन्यू है उसके हिसाब से बच्चों को रोज वही भोजन मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमित, ये बात फिर आपको उठानी होगी, ये मुद्दा फिर उठाना होगा, क्योंकि ये बच्चों के स्वास्थ्य का मामला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। पंकज, बिल्कुल पंकज जी, जिस तरीके से ये सामने आई है बात, इनका कहना है कि जल्द ही अब इस पर कार्रवाई जो है कर दी गई है। 5 सितंबर को पहुंचे थे, कार्रवाई इस पर कर दी गई है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि उन्होंने बोला सह सहायता जो समूह होते हैं उनका चयन को लेकर यहाँ पर बात अटकी है। कितना समय यहाँ पर लग जाएगा ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप भी पूरी नजर इस पर बनाए रखिएगा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। देखिए वैशाली, मैं बताना चाहूँ, जिस प्रकार तत्काल जैसे ही हमें जानकारी मिली, चैनल में हमारे ये प्रकाशन किया गया, इस खबर को तत्काल अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है। संज्ञान में लेने के बाद इसकी जो प्रक्रिया है, इसे निरस्त करने की प्रक्रिया है, 2 से 3 दिन में बीआरसी बुढ़ार और बीओ बुढ़ार के द्वारा की गई और जनपद पंचायत सीओ को इसका प्रतिवेदन भेजा गया, जिससे जनपद पंचायत बुढ़ार के द्वारा इसे एसडीएम कार्यालय भेजा गया। और एसडीएम कार्यालय में सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीएम कार्यालय ने इस समूह को निरस्त कर दिया। अभी मेरे साथ भाजपा के जो हिमाद्री सिंह हैं, सांसद जो प्रतिनिधि हैं हमारे साथ में खड़े हैं, सोनी जी हैं, ये सांसद प्रतिनिधि भाजपा से हैं। अपन इनसे भी जानकारी, क्योंकि ये फील्ड में रहते हैं, इन्हें भी जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रकार से मध्याह्न भोजन चल रहा है, जो कि शासन प्रशासन से करीब है। ये मैं बात कराना चाहूंगा इनसे कि इस प्रकार, मैं आपको बताना चाहूँ सोनी जी की मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में चल रही है, जो मेनू के अनुसार, शासन का कहना था कि मेनू के अनुसार दिया जा रहा है, शासन लाखों रुपए खर्च कर रही है और उन्हें बच्चों को वह मेनू के अनुसार उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा। आपका क्या कहना है इसमें, बताएं। आपकी मदद, ये बात मेरे संज्ञान में आई है। निश्चित तौर से मैं संबंधित विभागीय अधिकारियों से विषय में चर्चा करके उस समूह के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे और शासन की जो योजना चल रही है, निश्चित तौर से जमीनी स्तर के अंदर स्रोत तक व्यक्तिगत लाभ मिलना चाहिए। हमारी सरकार की पहली मंशा है, पहली प्राथमिकता के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कहीं ऐसी गड़बड़ी आ रही है तो निश्चित जांच टीम बैठाई जाएगी इसमें और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। देखिए वैशाली, जिस प्रकार से सांसद प्रतिनिधि का कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो आखिरकार जब चैनल या मीडिया के माध्यम से मामलों को उठाया जाता तो फिर उसे संज्ञान नहीं लिया जाता। आखिरकार क्यों? जैसे अभी हमने इन्हें ये जानकारी दी है और इनका कहना है, जो सांसद प्रतिनिधि है, इनका कहना है कि हम इससे तत्काल कार्रवाई कराएंगे। आखिरकार इस मामले में एक स्कूल की कार्रवाई हुई, पर शहडोल जिले की अगर मैं बात करूं तो पूरे शहडोल जिले में इस प्रकार कई विद्यालय होंगे जहां पर कि मध्याह्न भोजन घटिया से घटिया तरीके का दिया जा रहा है। जो समूह चल रहे हैं वो केवल न केवल शासन के पैसे को अधिकारियों की मिलीभगत से डकार रहे हैं। इस मामले में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसा नहीं, जैसे भी संज्ञान में कोई विषय आता है निश्चित तौर से शासकीय का अमला पूरा वहां पहुंचता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और हमारा पहली इच्छा है कि वो है कि जो शासन का नियम है मध्याह्न भोजन का, जो मेनू है, उसके आधार से ही बच्चों को वो मिलना चाहिए। हम इस विषय में आज के माध्यम से जानकारी मिली, मैं अभी जनपद में ही खड़ा हूँ और मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस विषय में चर्चा करके इसके संज्ञान में लेता हूँ और माननीय कलेक्टर महोदय से इस विषय में हम चर्चा करेंगे और माननीय सांसद महोदय को भी इस विषय में जानकारी देंगे, ताकि हमारी सरकार की योजना नीचे तक पूरी ईमानदारी से पहुंचे। जी वैशाली, सोनी जी का कहना है कि हम इस मामले को हिमाद्री सिंह जी के, जो हमारे यहाँ की सांसद हैं, वहां तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे, इस प्रकार की कार्रवाई कराएंगे इस प्रकार के लोगों पे और उनके निरस्त कराएंगे। जी वैशाली, लेकिन हम यही चाहेंगे पंकज कि आज हमने एक ही स्कूल की बात करी, लेकिन जिस तरीके से कहना है कि पूरे जनपद शहडोल में यही हाल है, जितने भी स्कूल है सब में यही हाल है, तो हम यही चाहेंगे, सोनी जी से भी यही गुजारिश करेंगे कि सभी स्कूलों में जाए, निरीक्षण करें और सभी भोजन की जो है जांच करें, ताकि सामने आए ये चीज की कौन सा जो समूह है बच्चों को सही भोजन दे रहा है और अगर गलत है तो तुरंत निरस्त करके उस पर कार्रवाई करें। देखिए मामले वैशाली रोज उठते हैं, कहीं न्यूज़पेपरों के माध्यम से उठते हैं या फिर कहीं अधिकारियों से उठते हैं, कई मामले तो संज्ञान में आते हैं, उठते हैं, मगर जो कार्यवाही की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो यहाँ सत्ता दल की पार्टी है, भाजपा की अगर मैं बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, कहीं ना कहीं ये जुड़े होते हैं और इनकी मिली भगत से ही कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उन्हें संरक्षण दे रखी है। जी वैसा बिल्कुल कह सकते हैं कि संरक्षण के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से ये समूह इतने समय से चल रहा है और इसको निरस्त नहीं किया गया है, खराब भोजन बच्चों को दिया जा रहा है, सवाल तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब यही चाहेंगे कि भरोसा 2 जगह से मिला है, आश्वासन 2 जगह से मिला है,
अब देखते हैं इस पर कार्रवाई होती है या नहीं। चमू का जो माफ कीजिए समूह का जो चयन होता है कि नहीं होता है, इस पर भी पूरी जानकारी रखिएगा। हम यही चाहेंगे पंकज आपसे कि पूरी नजर इस पर बनाए रखिएगा और जानकारी लेते रहिएगा कि बच्चों को जो है भोजन थाली में परोसा जा रहा है वो सही है या फिर यही बच्चों को ये भोजन खराब गुणवत्ता वाला दिया जा रहा है। बनाए रहिएगा अपनी नजर। बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि मध्याह्न भोजन पर डाका डल गया है, बच्चों का जो भोजन, मिड डे मील का भोजन जो बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मेन्यू के हिसाब से बच्चों की थाली में भोजन नहीं परोसा जा रहा। साथ ही इतना भी कह सकते हैं कि गुणवत्ता विहीन भोजन जो है बच्चों को दिया जा रहा है, ये बिना सोचे कि उनके स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन समूह जो है वो तो अपनी मनमर्जी जो चला रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि संरक्षण उनको मिल रहा है किसी बड़े लोगों का, तभी इस तरीके की मनमानी चल रही है। वरना अगर संरक्षण नहीं मिलता तो सरकार की योजनाओं को पलीता नहीं लगता। खैर, अब आश्वासन मिला है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। अब देखना है कार्रवाई होती है या फिर ये मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।